सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम जमीनों के मुआवजे के नीचे जो जमीनें आई हैं उनके लिए मुआवजा आजकल के रेट के मुताबिक उसके तलब उसकी डिमांड कर रहे थे। आज जब ये डोजियर लगा, मैं समझता हूं कि ये डोजियर जो है इसकी बुनियाद इसमें जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं तारिक के खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट सदर रामबंस हजाज शाहीन ने बानिहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ दिन कबल पीएसए के तहत गिरफ्तार एनसी के नौजवान रहनुमा तारिक अहमद डार की गिरफ्तारी की मजम्मत करना था। इन्होंने तारिक अहमद डार के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। एनसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइवर मंडल बानिहाल के कारकुन ने शिरकत की और अकलियती बरादरी के दुकानदारों ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं बानिहाल से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक यूथ के हमारे एक्टिविस्ट थे, तारिक अहमद डार, उसके खिलाफ एक पीएसए का डोजियर लगा और उसको कोट बलवाल जेल में भेज दिया गया। हम जहाँ इस फैसले की मजम्मत करते हैं वहीं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं। 4 वे के नीचे जो ज़मीनें आई हैं उनके लिए मुआवजा आजकल के रेट के मुताबिक उसके तलब उसकी डिमांड कर रहे थे और उससे रिलेटेड 2-3 प्रोटेस्ट यहाँ हुए। उस प्रोटेस्ट में तारिक अहमद डार भी एक लैंड लूजर की हैसियत से उसने पार्टिसिपेट किया। एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाई। यहाँ की पुलिस इस बात की गवाह है कि लोग क्या डिमांड कर रहे थे। आज जब ये डोजियर लगा, मैं समझता हूं कि ये डोजियर जो है इसकी बुनियाद इसमें जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं तारिक के खिलाफ, जिनमें बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो सबसे पहला जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि कम्युनल वो यहाँ पे साजिश रचाने की कोशिश करते। 1947 से लेके आज तक इस बानिहाल सब डिवीजन के अंदर या इस बानिहाल इस्माइल तहसील के अंदर आज तक एक भी वाक़ा मजहब की बुनियाद पे, आज तक एक भी फसाद कभी मजहब की बुनियाद पे नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये जो इल्ज़ाम है ये सरासर गलत है। यहाँ टर्माइल के 30 साल में कभी कोई कम्युनल मामला नहीं हुआ और आज उसके होने की कोई बुनियाद ही नहीं है। हर सियासी जलसे में ये आगे लीड करता है और इन सियासी जलसों में यहाँ जो भी मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम यहाँ हिंदुस्तान की सालमियत, उसकी अखंडता, उसकी स्वर्ण को कायम करने के लिए मेन स्ट्रीम उस पर वादाबंद है। तो जो शख्स मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ा होगा वो कभी स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं करे और इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस नौजवान पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए। इनका कसूर सिर्फ हम समझते हैं कि वो ये है कि ये लोग अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे थे। नेशनल हाईवे ब्लॉक करना, प्रोटेस्ट करना, आईन ने हमको, कानून ने हमको हक दिया है। आप आर्टिकल 9 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। हमारा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमको आईन ने एक राइट टू डिसेंट दिया है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड थॉट दिया हुआ है, हमारे प्रेमबल ने दिया हुआ है, हमारे आईन हिंद ने दिया हुआ है। आप वॉइसेस को दबाने के लिए इस तरह का खौफ पैदा नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि ये बदकिस्मती का एक आलम होगा कि अगर ये चीजें रुकी नहीं और ये रिव्यू नहीं हुई, एक वही माहौल, एक घड़ी पीछे को चली जाएगी जो 1990 और उस दहाई में लोगों ने वो हालात देखे थे। और इस टाउन एरिया के अंदर आज 4 से 5 लाख रुपए मरला जमीन का रेट है। उसी टाउन एरिया की जमीन को 3.5 लाख रुपए के हिसाब से, कनाल के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। आप ही बताइए क्या ये इंसाफ है? अगर उस इंसाफ के खिलाफ यहाँ का जमींदार आवाज उठाता है तो पीएसए उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। मैं समझता हूँ आसफा मर्डर एंड रेप केस के बाद आप भी गवाह हैं, यहाँ का व्यापार मंडल गवाह है, हम सब गवाह हैं। यहाँ पे एक भी दिन स्ट्राइक नहीं हुई। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं याद कि पोस्ट एब्रोगेशन 370 भी यहाँ कोई स्ट्राइक हुई। 2016 के बाद कोई यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं।